Hello, my dear students. Good morning, and how are you? I hope you are feeling fine. My dear students, today we are going to discuss the 8th chapter from your English book, Treasures of English, and the chapter is Uncle Podger Hangs a Picture. अंकल पोजर एक तस्वीर टांगते हैं. हैंग्स मीन टांगना. अब जो पोजर होता है वो मोटे आदमी को, छोटे कद के मोटे आदमी को पोजर कह देते हैं. तो शायद इसका नाम ही निकाल रखा होगा, अंकल पोजर. अब दीवार पर पिक्चर टांगने के लिए व्हाट आर दी टूल्स, क्या क्या औजार चाहिए. टू हैंग ए पिक्चर, सर्कल देम. एक तो हथौड़ी चाहिए, ओके, हैमर. दूसरा पेचकस चाहिए, और तीसरा हमें एक नेल चाहिए, कील चाहिए. तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. अंकल पोजर लव्ड टू डू चोर्स एट होम. अंकल पोजर को घर पर छोटे मोटे काम करना अच्छा लगता था. जॉब्स मीन काम, चोर्स मीन काम, छोटे मोटे काम. उसको घर पर छोटे मोटे काम करना बड़ा अच्छा लगता था. बट विद कन्फ्यूजन, लेकिन वो भ्रम की स्थिति फैला देते थे, चाओस और उथल पुथल मचा देते थे. लेकिन वो अव्यवस्था फैला देते थे. अगर छोटा मोटा काम करते थे तो पूरे घर में कन्फ्यूजन, अव्यवस्था हो जाती थी, और चाओस का मतलब है उथल पुथल हो जाती थी. ही हैड द एंटायर हाउस होल्ड रनिंग अराउंड. वो सारे घर को, एंटायर पूरे तमाम हाउस होल्ड घर को, रनिंग अराउंड इधर उधर भगा देता था. अटेंडिंग टू हिम, सारे घर वाले इधर उधर भागते थे, उसको अटेंड करते थे. वाइल ही स्टूड एंड कमांड, और वो खड़ा खड़ा आदेश देता रहता था. एज इफ ही वाज एन एक्सपर्ट इन दैट जॉब. इस तरह आदेश देता था मानो कि वो उस काम में एक्सपर्ट हो. एक्सपर्ट क्या होता है? माहिर हो. तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को. व्हेन एवर अंकल पोजर अंडरटुक ए जॉब एट होम. व्हेन एवर, जब कभी, अंकल पोजर अंडरटुक, अंकल पोजर अंडरटुक अपने हाथ में ले लेते थे. ए जॉब एट होम, घर पर किसी काम को अपने हाथ में ले लेते थे. देयर वाज ए लॉट ऑफ कोमोशन. कोमोशन क्या होता है? शोरगुल्ला, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा. तो घर में बड़ा शोर शराबा हो जाता था. वन डे, एक दिन, ए पिक्चर फ्रॉम दी फ्रेम मेकर केम. एक दिन फ्रेम मेकर के पास से एक तस्वीर आई. फ्रेम मेकर कौन होता है? जो तस्वीर पर, आपके घर में पिक्चर है, फ़ोटो है, और उस पर फ्रेम लगाना है तो फ्रेम मेकर ही लगाता है. फ्रेम, चौखट लगाता है चारों तरफ उसके फ्रेम. एक दिन घर में फ्रेम मेकर के पास से एक पिक्चर आई. इट वाज इन दी डाइनिंग रूम. ये डाइनिंग रूम में थी पिक्चर. वेटिंग टू बी पुट अप, और ये बाट देख रही थी, इंतज़ार कर रही थी. टू बी पुट अप ऑन वन ऑफ दी वॉल्स, किसी दीवार पर टंगने का वेट कर रही थी. दीवार पर टांगी जानी थी ये, लेकिन डाइनिंग रूम में इसको रख रखा था. आंट मारिया आस्क्ड. आंट मारिया ने पूछा, पोजर की पत्नी ने पूछा, हु इज गोइंग टू हैंग द पिक्चर. इस तस्वीर को कौन टांगने जा रहा है? कौन टांगेगा दीवार पर इस तस्वीर को? ओ, यू लीव दैट टू मी, सैड अंकल पोजर. अंकल पोजर ने कहा, अरे ये काम मुझ पर छोड़ दो. यू लीव दैट, इस काम को छोड़ दो, टू मी, मुझ पर. नन ऑफ यू शुड वरी अबाउट दैट. तुम में से किसी को इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए. आई विल पुट इट अप, मैं इसको टांग दूंगा. डोंट वरी. डू यू थिंक अंकल पोजर विल बी एबल टू हैंग द पिक्चर. क्या आप समझते हैं कि अंकल पोजर तस्वीर टांग देंगे? देन ही बिगेन, फिर उसने काम शुरू किया. ही सेंट द गर्ल आउट. पहले तो उसने लड़की को बाहर भेजा. फॉर 6 पेनी वर्थ ऑफ नेल्स, नेल लाने के लिए. नेल होती है कील, और नेल भी कितने पैसे की? 6 पेनी की, 6 पैसे की कील लाने के लिए. एंड देन,
वन ऑफ द बॉयज, और फिर लड़कों में से एक लड़के को उसने भेज दिया, आफ्टर, उसके पीछे पीछे एक लड़के को और भेज दिया, टू टेल व्हाट साइज टू गेट, ये बताने के लिए कि कौन सी साइज की कील लानी है। तो लड़की को भेजा, उसको बताया नहीं कितनी बड़ी कील लानी है, फिर एक लड़के को भेजा कि इस साइज की कील लानी है, उसको जाकर कहो। तो दो को तो इन्होंने बाहर भेज दिया, दो बंदों को तो काम दे दिया इन्होंने। नाउ विल यू गो एंड गेट माई हैमर, ही साउटेड, फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या अब तुम जाओगे और मेरा हथौड़ा लेकर आओगे? हैमर मीन हथौड़ा। नाउ अब, विल यू गो, क्या तुम जाओगे, एंड गेट माई हैमर, और मेरा हथौड़ा लाओगे? ही साउटेड, उसने चिल्लाते हुए कहा। किसको? टॉम को। टॉम यू ब्रिंग मी द रूल, टॉम को इसने क्या कहा? किसी को तो भेज दिया हथौड़ा लाने के लिए, और टॉम को कहा कि तुम मेरा फुटा लेकर आओ। रूल पैमाना होता है, फुटा होता है। आई शैल वांट दी स्टेप लैडर, और मुझे एक सीढ़ी भी चाहिएगी। स्टेप लैडर सीढ़ी होती है, लैडर सीढ़ी, स्टेप मीन जिस पर कदम रख करके चढ़ा जाए, स्टेप लैडर। एंड आई बेटर हैव द किचन स्टूल टू, और साथ में मुझे किचन वाला स्टूल भी चाहिए, जो रसोई में रखा है वो स्टूल लेके आओ। टिम यू रैन राउंड टू मिस्टर गोगल्स, टिम तुम दौड़ते हुए मिस्टर गोगल के पास जाओ, उनका शायद पड़ोसी हो गए मिस्टर गोगल। एंड बारो हिज स्पिरिट लेवल, और उससे मांग कर लाओ। बारो मीन मांग कर लाना। स्पिरिट लेवल ये एक लेवलर होता है, लेवल मापते हैं, ऊंची नीची तो नहीं है, दीवार पे एक साइड से नीचा तो नहीं रह गया, और इसमें स्पिरिट भरी होती है, इसको हम स्पिरिट लेवल कहते हैं। स्पिरिट होता है पावर, पारा। तो टीम तुम दौड़ते हुए जाओ मिस्टर गोगल के पास, और उसका स्पिरिट लेकर आओ, उसका जो स्पिरिट लेवल है उसको लेकर आओ। डोंट यू गो मारिया, मारिया तुम मत जाना। बिकॉज आई शैल वांट समबडी टू होल्ड द लाइट, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी की कि वो मुझे लाइट दिखाए। तो उसने मारिया को लाइट पकड़ने के लिए अपने पास खड़ा कर लिया, टॉर्च वगैरह पकड़ने के लिए। वैन दी गर्ल कम्स बैक, जब वो लड़की वापस आती है कील लेकर। सी मस्ट गो आउट अगेन, तो उस लड़की को फिर वह बाहर भेजता है। फॉर ए बिट ऑफ पिक्चर कोड, एक छोटी सी रस्सी लाने के लिए। कोड होता है धागा या रस्सी, पिक्चर को टांगने बांधने के लिए छोटी सी रस्सी लाने के लिए फिर भेज देता है दुकान पर। टॉम वेयर इज टॉम, टॉम टॉम कहाँ है? टॉम यू कम हेयर, टॉम तुम इधर आओ। आई शैल वांट यू टू हैंड मी द पिक्चर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तस्वीर पकड़ाना। मैं ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे से मुझे ये पिक्चर पकड़ाना। देन फिर ही लिफ्टेड द पिक्चर, उसने पिक्चर को उठाया। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको गिरा दिया। इट केम आउट ऑफ द फ्रेम, पिक्चर फ्रेम में से बाहर निकल गई। जो फ्रेम लग कर आया था, फ्रेम अलग हो गया, पिक्चर अलग हो गई। ही ट्राई टू सेव द ग्लास, उसने गिलास को बचाने की कोशिश की। कई ये जो फ्रेम पिक्चर पर शीशा लगा था उसको बचाने के चक्कर में कट हिमसेल्फ, खुद को कटवा लिया। शायद उसका हाथ कट गया, उंगली कट गई होगी। देन ही होप्ड राउंड, फिर वह होप्ड मीन फुदकता हुआ इधर उधर भागा उंगली कटने के बाद। राउंड दी रूम, कमरे में इधर उधर फुदकता हुआ भागने लगा। लुकिंग फॉर हिज हैंड करचीफ, और अपना रुमाल ढूंढने लगा। ही कुडंट फाइंड इट, वह इसे नहीं ढूंढ पाया रुमाल को। बिकॉज इट वॉज इन दी पॉकेट ऑफ द कोट, क्योंकि रुमाल तो कोट की जेब में था। ही हैड टेकन ऑफ, और कोट जिसको इसने उतार दिया था आते ही। बट द प्रॉब्लम वाज ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको ये नहीं मालूम था कि उसने कोट कहाँ उतारा था। ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर हिज टूल्स, सारे घर के सदस्यों ने उसके औजारों को ढूंढना बंद करके एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, उसका कोट ढूंढना शुरू कर दिया। वाइल दे वर डूइंग सो, जब वो ऐसा कर रहे थे, कोट ढूंढ रहे थे, ही ब्लीड देम,
तो वह उनको धमका रहा था। बली होता है दोष जमाना, धमकाना। डोंट एनीवन इन दी हाउस नो, क्या घर में किसी को नहीं मालूम वेयर माई कोट इज, कि मेरा कोट कहाँ है, क्या घर में किसी को भी नहीं मालूम। आई नेवर कम एक्रॉस सच ए सेट ऑफ पीपल इन ऑल माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में इस प्रकार के लोगों का सेट, ग्रुप जो है ना, कभी नहीं आया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार के लोगों की टोली नहीं देखी। अपॉन माई वर्ड आई डिडंट, हे भगवान मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अपॉन माई वर्ड एक मुहावरा है जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। अगर मैं शब्दों पर जाऊं तो आई डिडंट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो मैनी ऑफ यू, आप लोग इतने ज़्यादा हैं, एंड यू कांट फाइंड ए कोट, और तुम इतने ज़्यादा लोग हो फिर भी तुम कोट नहीं ढूंढ सकते। दैट आई टुक ऑफ, जिस कोट को मैंने अभी अभी उतारा था, नॉट इवन 5 मिनट्स एगो, 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 5 मिनट पहले जिस कोट को मैंने उतारा था, तुम इतने सारे आदमी कोट को नहीं ढूंढ सकते। देन ही गोट अप, फिर वो खड़ा हो गया, एंड फाउंड दैट, और उसने देखा कि ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, कि वो खुद कोट के ऊपर बैठा था, इसलिए कोट किसी को नहीं मिल रहा था। फिर उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ही कॉल्ड आउट, उसने सबको बोल पुकारा, यू कैन गिव अप, बस रहने दो, कोट ढूंढना बंद करो। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ, मैंने खुद ढूंढ लिया है इसे। माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनीथिंग, इससे बढ़िया तो मैं किसी बिल्ली को कह देता कि किसी चीज़ को ढूंढने के लिए अगर मैं बिल्ली को कह देता, देन एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट, मुझे तुम लोगों से उम्मीद नहीं है कि वो ढूंढ लेंगे, इससे बढ़िया तो बिल्ली को कह देता तो वो ढूंढ लाती। डू यू थिंक अंकल पोजर विल कंटिन्यू हिज वर्क, क्या आपके हिसाब से अंकल पोजर अपना काम जारी रखेगा। उसकी उंगली कट गई है, उसकी जो पिक्चर है वो फ्रेम में से बाहर निकल गई है, तो क्या वो आगे काम जारी रखेगा या फिर कील दीवार में डालना बंद कर देगा, नहीं डालेगा आगे, इस काम को बीच में ही छोड़ देगा। डजंट, उसके बाद देखिए, व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट, इस प्रकार से जब आधा घंटा बीत गया, कैसे, इन टाइंग अप हिज फिंगर, अपनी उंगली पर पट्टी बांधने में, अपनी उंगली को टाई करने में, रुमाल बांधने में जब आधा घंटा बीत गया, एंड ए न्यू गिलास हैड बीन ब्रोट एज वेल एज द टूल्स, और एक नया शीशा भी साथ में मंगाया गया, एंड ए न्यू गिलास हैड बीन बोट, और एक नया शीशा भी ब्रोट मंगाया गया, एज वेल एज दी टूल्स, टूल्स के साथ में, औजार होते हैं टूल, जैसे दी लेडर, दी स्टूल, सॉरी बेटा, एंड कैंडल, इन सब औजारों के साथ साथ एक नया शीशा भी। ही हैड अनदर गो, तो उसने फिर प्रयास शुरू कर दिया। दी वूल फैमिली इंक्लूडिंग दी गर्ल, सॉरी बेटे, दी वूल फैमिली इंक्लूडिंग दी गर्ल, पूरा का पूरा परिवार जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, एंड ए चार वोमेन, चार वोमेन होता है साफ सफाई वाली, घर की नौकरानी भी, स्टूड राउंड, सारे खड़े थे, राउंड इन ए सेमी सर्कल, एक आधा घेरा बनाते हुए, उसके इर्द गिर्द आधा घेरा बनाते हुए सारे लोग खड़े थे, रेडी टू हेल्प, और ये सब मदद के लिए तैयार खड़े थे। टू पीपल हैड टू होल्ड द स्टूल, कैसे, सारे लोग क्या कर रहे थे, दो लोगों को तो स्टूल पकड़े रखना था। टू पीपल, दो लोगों को, हैड टू होल्ड द स्टूल, स्टूल को पकड़ना था। ए थर्ड हेल्प्ड, तीसरे को मदद करनी थी। एंड ए फोर्थ पास्ड हिम अप द हैमर, और चौथे को उसे हथौड़ा पकड़ाना था। ही टुक होल्ड ऑफ द नेल, उसने कील को पकड़ा, एंड ड्रॉप्ड इट, अब की बार उसने कील को गिरा दिया। तो आज के लिए बेटे इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। ओके बेटे, बाय।